क्या हमें जल्द ही सोशल मीडिया पर अपना AI ट्विन या मस्नूई ज़हानत का पैदा करदा जुड़वा मिल जाएगा? ये खुश आइन होगा या खौफनाक? किसी खास इन्फ्लुएंसर या आपकी पसंदीदा शख्सियत के AI अवतार के साथ चैटिंग। मेटा डिजिटल हमजाद के मुस्तकबिल के बारे में बड़े बड़े तजुर्बात करने जा रहा है। मेटा का प्लान या आइडिया क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह AI चैटबॉट्स पाए जाते हैं और मेटा इसका लीडर बनने की कोशिश करता है। 2023 सितंबर के आखिर में मेटा ने रैपर स्नूप डॉग, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका और मॉडल केंडल जेनर जैसे सुपरस्टार्स के ताउन से मशहूर शख्सियत से मुतासिर चैटबॉट्स की टेस्टिंग शुरू की थी। बदकिस्मती से ये फीचर अभी सिर्फ अमेरिका में दस्तयाब है। गुज़श्ता हफ्ते मार्क ज़करबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेटा तकरीबन 50 इन्फ्लुएंसर्स के साथ AI शख्सियत की टेस्टिंग कर रहा है। सोशल मीडिया के तख्लीक़कार मेटा के बेटा फीचर AI स्टूडियो की मदद से खुद के डिजिटल वर्जन्स तैयार करते हैं। उन अवतारों को फिर तस्वीर और वीडियो मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो चैट विंडोज में पॉपअप होते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर। बहरहाल इस बारे में कोई मालूमात नहीं पाई जाती कि क्या आप और हम जैसे सार्फिन मुस्तकबिल करीब में इस तरह के अपने ऑनलाइन ट्विन या जोड़वा तख्लीक कर पाएंगे। लेकिन मेटा यकीनी तौर पर चाहता है कि हम अपने चैटबॉट्स बनाने के काबिल हों। इसके लिए गुज़श्ता साल ही इन मंसूबों का ऐलान कर दिया गया था। मैं बहरहाल एक ऐसे डिजिटल ट्विन की तारीफ करूंगी जो मेरी तवील वर्क कॉल्स के दौरान मेरे हमजाद की शक्ल में मेरी जगह ले सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मजाक एक तरफ, AI हमजाद के नुकसानात क्या हैं? मेटा ने खास तौर पर मशहूर शख्सियत के चैटबॉट्स की बजाय मशहूर शख्सियत से मुतासिर चैटबॉट्स तैयार करके मंजर-ए-आम पर लाया है। लिहाजा असली टॉम ब्रेडी, पेरिस हिल्टन और दीगर ऐसी शख्सियत महज इंस्टाग्राम के AI चैट पर इन किरदारों की नकाली करते हैं। यहाँ तक कि इनके ब्रो या अंबर जैसे फर्जी नाम भी हैं। इसकी एक अहम वजह है, AI मॉडल्स परफेक्शन से बहुत दूर हैं। ये गलतियां करते हैं, बसा औकात बड़ी संगीन गलतियां। जरा तसव्वुर करें कि अगर टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका की नुमाइंदगी करने वाले चैटबॉट ने नस्ली असबियत से भरपूर गालियां देना शुरू कर दी, तो इसकी पब्लिसिटी पर कितने गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। या अगर बास्केटबॉल स्टार क्रिस पाउल के AI वर्जन ने बच्चों के लिए नुकसानदेह ग़िज़ा तजवीज़ की, तो उनके इमेज को कैसी ठेस पहुंचेगी। माजी में AI चैटबॉट्स के साथ इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और इस अम्र की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये सब मुस्तकबिल में नहीं होगा। इस ज़िम्न में मेटा के टेस्ट मरहले में इसका साथ देने वाले इन्फ्लुएंसर्स वाकई खतरे में हैं। इसके अलावा AI की मदद से ज़्यादा आसानी से मज़ीद मवाद तख्लीक करना आसान लग सकता है, लेकिन इसके हकीकी शख्स की साख पर कैसे असरात मुरतब होंगे। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि AI स्टूडियो की मदद से तैयार करदा तमाम मवाद पर मेड विद AI का लेबल लगा दिया जाएगा। इसके बावजूद ऑनलाइन के असली और जाली के दरमियान की लकीर ज़्यादा से ज़्यादा धुंधली होती जा रही है। और क्या आपको लगता है कि जब AI का नयापन खत्म हो जाएगा तो इसके साथ इंटरैक्ट करना इतना ही दिलकश रह जाएगा जितना कि अब है? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमेज तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी कायल करने की वाकई इतनी सलाहियत की हामिल होगी? गुज़श्ता साल एप्पल ने अपने वर्जन प्रो VR हेडसेट के लिए लाइव शख्सियत मुतारिफ करवाई थी। इंटरनेट पर मुश्तरका नतीजा था कि ये इंतहाई बुरा था। आखिर में एक अहम तरीन सवाल ये भी उठता है कि आखिर मेटा के AI के लिए ये तमाम डेटा आता कहाँ से है? इसका जवाब बहुत आसान है। फिल वक्त दुनिया भर में 3 बिलियन से ज़्यादा लोग मेटा की खिदमात या प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं।
میٹا اس سلسلے میں کافی شفاف ہے۔ کمپنی کے تازہ ترین شرائط و ضوابط کے مطابق ہر وہ چیز جو آپ عوامی سطح پر پوسٹ کرتے ہیں، تبصرے، تصاویر، ویڈیوز، انہیں میٹا اے آئی کی ٹریننگ یا تربیت دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس ڈیٹا کا سسٹم سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین ایک استثنا ہے۔ یورپین ڈیٹا پرائیویسی کے سخت ترین قوانین کی وجہ سے میٹا نے فی الحال اپنی اے آئی مہم کو روک دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے دیگر خطے بھی میٹا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہیں۔ 2 جولائی کو برازیل کی ڈیٹا پروٹیکشن اتھارٹی نے اعلان کیا کہ اس نے میٹا کو اپنی اے آئی کی تربیت کے لیے ذاتی ڈیٹا کے استعمال پر عارضی طور پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میٹا کو اپنے اس حوصلہ مند منصوبے کو کارآمد اور قائل کرنے کے قابل بنانے کے لیے ٹنوں کی حساب سے ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بول چال کے انداز میں جملے کی ادائیگی کے لیے سیاق و سباق سمجھنا، علاقائی ثقافتی اور زبان کے فرق کو مد نظر رکھنا، اور متن، تصاویر اور ویڈیوز کو سمجھنا اور ان کی تشریح کرنا تاکہ بات چیت میں بغیر کسی رکاوٹ کے انہیں استعمال کیا جا سکے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میٹا کو، جس کا صارف کے ڈیٹا کی ہینڈلنگ میں بہترین ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، کم از کم صارفین کو اپنے ڈیٹا کے استعمال کے منصوبوں پر فیصلہ کرنے کا آپشن دینا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟